हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। तो कल वाले जो डेज हमने करे थे उनको हम रिवाइज कर लेते हैं और आज वाला जो डे है उसको हम अच्छे से करेंगे। कल हमने करे थे 1 और 2 सितंबर के। 1 सितंबर को आता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 1 सितंबर को क्या आता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो फर्स्ट वीक होता है, और इसका थीम क्या था? न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। फिर 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे आता है और इसका थीम था कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब चलते हैं 3 सितंबर पे। 3 सितंबर को आता है वर्ल्ड स्काई स्क्रैपर्स डे। कौन सा डे है? वर्ल्ड स्काई स्क्रैपर्स डे। तो स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, यूजली 10 से 20 मंजिली बिल्डिंग्स जो होती है उसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर्स। तो ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस एच सुलिवन। लुइस एच सुलिवन कौन है? ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनको बोलते हैं फादर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। फादर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कौन है? लुइस एच सुलिवन। और 3 सितंबर को आती है इनकी बर्थ एनिवर्सरी और इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्काई स्क्रैपर्स डे। इंडिया में टोटल कितने स्काई स्क्रैपर्स है? इंडिया के अंदर टोटल 122 स्काई स्क्रैपर्स है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया का रैंक है 12th रैंक है। 122 स्काई स्क्रैपर्स है। सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स कौन सी कंट्री में है? तो वो है चाइना में। सबसे ज्यादा चाइना के अंदर है। कितने हैं? 3000। मोर देन 3000 स्काई स्क्रैपर्स है चाइना के पास, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेरिस पैरालंपिक्स। पेरिस पैरालंपिक्स कब शुरू हुए थे? ये शुरू हुए थे अगस्त 28 को ये शुरू हुए थे। और कब तक चले थे ये? 8 सितंबर तक ये चले थे, राइट। 8 सितंबर तक चलेंगे, अभी आया नहीं है 8 सितंबर। तो 28 अगस्त को ये शुरू हुए थे, 8 सितंबर तक ये चलेंगे। तो अब तक जितने मेडल्स हमने जीते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 5 हम सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और 7 हम जीत चुके हैं ब्रॉन्ज मेडल, राइट। तो कौन कौन सी कैटेगरी में किसने जीते हैं तो उसके बारे में हम अब देख लेते हैं। सबसे पहला मेडल जीता था अवनी लखारा ने। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता था। कौन से स्पोर्ट्स में? शूटिंग के अंदर। तो कैटेगरी कौन सी थी? वुमेन्स R2 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जीता था अवनी लखारा ने गोल्ड मेडल। फिर दूसरा नाम आता है कुमार नितेश का। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेंस सिंगल SL3 में। मेंस सिंगल SL3 जो है या SH1 जो है ये डिसेबिलिटी की कैटेगरीज होती है, क्योंकि ये सेम डिसेबिलिटी के पर्सन के साथ कंपीट करते हैं। तो डिसेबिलिटी की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, राइट। तो मेंस सिंगल में कुमार नितेश ने जीता है गोल्ड मेडल। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? बैडमिंटन से। सुमित अंतिल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवेलिन थ्रो में, मेंस जेवेलिन थ्रो H64 कैटेगरी में, एथलेटिक्स में, राइट। मनीष नारवाल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस P1 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये जो इवेंट्स है ना, तो इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से इवेंट के अंदर ये मेडल जीता है। SH1 कैटेगरी है और शूटिंग में जीता है इन्होंने। निषद कुमार, ये सिल्वर मेडल लेकर आए हैं मेंस हाई जंप T47 में, तो एथलेटिक्स में। योगेश काथुनिया, ये सिल्वर मेडल लेकर आए हैं मेंस डिस्कस थ्रो में, F56 कैटेगरी है और एथलेटिक्स के अंदर। थुला सिमाथी मुरुगेसन, ये भी सिल्वर मेडल जीत कर लाई है विमेन्स सिंगल में SU5 के अंदर और बैडमिंटन में। सुहास लानिकेरे यथिराज, ये भी सिल्वर मेडल लेकर आए हैं मेंस सिंगल SL4 में, बैडमिंटन में। अब चलते हैं ब्रॉन्ज मेडल्स पे। ब्रॉन्ज मेडल मोना अग्रवाल ने जीता है विमेन्स R2 10 मीटर एयर राइफल में, शूटिंग के अंदर। पृथ्वीपाल 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, राइट। एक विमेन्स 100 मीटर T35 और विमेन्स 200 मीटर T35 में एथलेटिक्स के अंदर,
राइट। रुबीना फ्रांसिस ये भी ब्रॉन्ज मेडल लाई है विमेन्स P2 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर शूटिंग में, राइट। मनीषा रामदासा ये भी ब्रॉन्ज मेडल लाई है विमेन्स सिंगल SU5 बैडमिंटन के अंदर। शीतल देवी और राकेश कुमार ये मिक्स्ड टीम कंपाउंड था, मतलब दोनों ने मिलकर आर्चरी में ये परफॉर्म किया है और ये लेकर आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। नित्या सिवान ये भी ब्रॉन्ज मेडल लाई है वुमेन्स सिंगल में SH6 कैटेगरी में और बैडमिंटन के अंदर, राइट। तो ये अब तक के मेडल्स है जो हमने पेरिस पैरालंपिक्स में जीते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। BBPS फॉर बिजनेस UPI सर्कल टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। BBPS क्या है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सर्विसेज। ये बिजनेस के लिए है, B2B जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती है उसके लिए है। और UPI सर्कल क्या है? UPI सर्कल में आप जैसे सेकेंडरी बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो कि अगर आपके अकाउंट को कोई दूसरा बंदा है वो भी असेस कर सकता है UPI सर्कल के थ्रू। तो ये दोनों ही जो है BBPS और UPI सर्कल ये डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इनको किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो इसको इंट्रोड्यूस किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू। व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी ये किससे रिलेटेड है? ये रोड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रोड से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है? इसमें जो नॉर्मल रोड बनी होती है, बिटुमिनस की रोड होती है, एस्फॉल्ट की रोड होती है, तो उस रोड के ऊपर कई बार क्या होता है जैसे खड्डे पड़ गए तो उनको भरने के लिए एक पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं PCC। पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट यूज किया जाता है जो बिटुमिनस रोड है जो टूट चुकी है उसको रिपेयर करने के लिए। तो इसकी एक लेयर उसके ऊपर लगा दी जाती है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की, जिसको बोलते हैं व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी। और ये जो पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है ये 20 से 25 साल तक आराम से चलता है, जल्दी रोड जो है वो दोबारा टूटती नहीं है, राइट। और इसको लॉन्च किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया जी। तो ओल्ड नेशनल हाईवेज जो है उनको रिपेयर करने के लिए ये जो व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी है वो लाई गई है। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज टू कमीशन फर्स्ट सोलर गीगा फैक्ट्री दिस ईयर एट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पहली सोलर गीगर फैक्ट्री जो है वो लगाने जा रहे हैं। कहाँ पे? जामनगर गुजरात के अंदर। जामनगर गुजरात के अंदर ये जो है पहली सोलर गीगा फैक्ट्री सेटअप करी जाएगी जिसमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी वो सोलर पावर के थ्रू तैयार करी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है BPCL लॉन्चेस एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। नाम क्या है? अरण्या। एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट अरण्या इन विच इंडियन स्टेट? कौन सी इंडियन स्टेट में ये लॉन्च हो रहा है एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम है अरण्या? तो ये उस स्टेट का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्ट अरण्या जो है शुरू किया गया है। तो कौन सी स्टेट में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है बिहार स्टेट के अंदर, राइट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अरण्या। किसने लॉन्च किया है? BPCL ने, राइट। नेक्स्ट है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन PATA, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड्स 2024। ये जो अवार्ड्स की सेरेमनी है ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बैंकॉक में, राइट। कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर ये सेरेमनी हुई थी। PATA गोल्ड अवार्ड 2024। तो ये जो अवार्ड है ये कौन सी इंडियन स्टेट को मिला है? तो ये अवार्ड मिला है केरला को। ये किससे रिलेटेड है? ये टूरिज्म से रिलेटेड है अवार्ड। अवार्ड किससे रिलेटेड है? टूरिज्म से रिलेटेड है। जिस स्टेट ने टूरिज्म के फील्ड में सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां पे गए हैं, तो उस स्टेट को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल ये जो अवार्ड दिया गया है वो केरला को दिया गया है क्योंकि रिसेंटली केरला जो है इसने एक टूरिज्म हीस्ट नाम का प्रोग्राम शुरू किया था। नाम क्या था? टूरिज्म हीस्ट, HEIST, टूरिज्म हीस्ट नाम का प्रोग्राम लॉन्च करा था जिसके चलते हुए ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट केरला में पहुंचे। तो उसी लिए केरला को ये जो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट है
Alpcarchus kyrgyzicus has been recently discovered species related to which animal, bird, insect? तो ये जो स्पीसीज है ये कौन से एनिमल से रिलेटेड है? तो ये डायनासोर की स्पीसीज है जो कि हमें मिली है। ये जो डायनासोर की स्पीसीज है ये 165 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। 165 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्पीसीज है। तो ये जो है ये सेंट्रल एशिया से मिली है। कहाँ से मिली है? सेंट्रल एशिया में, स्पेसिफिकली किर्गिस्तान में, राइट, किर्गिस्तान के अंदर। तो तभी इसका नाम पड़ा है किर्गिजिकस, राइट। किर्गिस्तान से ये स्पीसीज मिली है, सेंट्रल एशिया से, तो वहां से ये डिस्कवर करी गई है डायनासोर की स्पीसीज। 165 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये स्पीसीज है। ये दो पैरों पे चलती है, राइट। तो इसका अब ऐसे नहीं है कि इसके जैसे थोड़े बहुत फॉसिल्स हमें मिल गए जिससे हमने ये एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एनिमल की का ही एक फॉसिल जो है हमें मिला है, राइट। तो जिससे हमें इसके बारे में पूरा पता चलता है कि ये एक डायनासोर की स्पीसीज है जो उस टाइम पे दो पैरों पे चलता था, राइट। नेक्स्ट है हु वन SAFF साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी ये चैंपियनशिप? तो ये चैंपियनशिप हुई थी नेपाल के अंदर। कहाँ पे? नेपाल के अंदर। तो कौन सी कंट्री ने इस चैंपियनशिप को जीता है? तो इसको जीते हैं बांग्लादेश ने। कौन सी कंट्री जीती है? बांग्लादेश जीती है। और किसको हराया है? नेपाल को ही इन्होंने हराया है। तो लास्ट ईयर की बात करें 2023 की, तो लास्ट ईयर इसका विनर था इंडिया। 2022 में भी इसका विनर इंडिया ही था। 2023 में भी इंडिया विनर रहा है। तो इस साल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, राइट। फर्स्ट टाइम जो है इस साल बांग्लादेश इसका विनर रहा है। अभी तक कभी भी ये जो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन है बांग्लादेश नहीं जीता। तो फर्स्ट टाइम बांग्लादेश ने इसको जीता है, SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप। नेक्स्ट है व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। नाम क्या है? रीसेट, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने शुरू करा है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है जो अभी रिटायर हो चुके हैं तो उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब उनको एक अपने फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होती है, जो कहीं मेडल जीत कर लाए हैं, ये उनके लिए है जो इंडिया के बेसिस पे खेले हैं और मेडल जीत कर लाए हैं, या किसी जैसे कि ओलंपिक्स हो गए या कॉमनवेल्थ गेम्स होगी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा है, तो उनके लिए ये बेसिकली जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो अब उनको अपने फील्ड में प्रॉपर नॉलेज होती है, मेडल्स जीत कर लाए हैं इंडिया के लिए, तो उनके लिए एक एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू अपनी स्किल्स को और बढ़ा सके, राइट। तो आगे ये मतलब जो हमारा यूथ है उसके लिए ये काम करे, तो उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया है 20 to 50 ईयर्स का, राइट। वो लोग पर्सन जो 20 to 50 ईयर्स के बीच की एज ग्रुप के हैं और वो स्पोर्ट्स से रिटायर हो चुके हैं। और इंडिया के लिए उन्होंने कुछ किया है, ऐसे नहीं है कि स्कूल लेवल पे खेल लिया और बाद में बोल रहे हैं कि हाँ हम तो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो वाले नहीं इसमें आएंगे। इसमें वो आएंगे जो नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं या उससे ऊपर खेल चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट। वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट, इसको लेकर काफी बातें चल रही थी कि वाधवान पोर्ट जो है वो शुरू नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग कि वहां के जो लोकल कम्युनिटी थी वो इस बात को लेकर जो था झगड़ा कर रहे थे। अब वाधवान पोर्ट वहां पे बनेगा तो वहां पे जो ऑलरेडी कम्युनिटीज रह रही है वो वहां से डिस्प्लेस होंगी। कुछ लोग वहां पे जो लोकल फिशरमैन वगैरह है तो उनका भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोजगार जाएगा। तो इसीलिए इस बात को लेकर काफी जो था डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन फाइनली जो वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट है उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। तो वाधवान पोर्ट कहाँ पे है? तो वाधवान पोर्ट है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र पालघाट में। महाराष्ट्र पालघाट में है वाधवान
पोर्ट, राइट। तो जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, अभी बना नहीं है, अभी सिर्फ फाउंडेशन स्टोन रखा है, तो जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट में आ जाएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट पोर्ट में आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाधवान पोर्ट जो है इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे जो सी लेवल है वो काफी डीप है, ऐसे डीप है, तो बड़े बड़े शिप्स यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। अगर डीप नहीं होगा तो बड़े शिप्स यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि जो बड़े शिप्स होते हैं उनका वेट ज्यादा होता है, तो उनको नीचे ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होती है। तो अब इसका ये ऑलरेडी डीप है, डीप एरिया चाहिए होता है बड़े शिप्स को आने के लिए, तो ये ऑलरेडी नेचुरली यहाँ पे डीप है, तो यहाँ पे बड़े शिप्स आ सकते हैं। और स्ट्रेटेजिकली लोकेशन भी कुछ ऐसी ही पड़ रही है कि यूरोप से जो शिप्स आएंगे तो यहाँ पे ये लोडिंग अनलोडिंग करके आगे जो है एशिया का जो बाकी सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे पड़ेगा महाराष्ट्र में। तो अब देखो इस साइड आ जाता है पूरा यूरोप वाला एरिया, तो यहाँ से जो शिप्स आएंगे तो यहीं से होकर आगे जाएंगे ना, तो ये स्ट्रेटेजिकली एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पे बड़े शिप्स जो है आ जा सकते हैं। तो ये हमें वर्ल्ड के साथ जो यूरोप है, स्विस कैनाल से जो शिप्स आ रहे हैं उनके साथ हमें कनेक्ट करेगा वाधवान पोर्ट। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, पालघाट में, राइट। नेक्स्ट है शी बॉक्स पोर्टल इज रिलेटेड टू। शी बॉक्स पोर्टल क्या है, ये शी बॉक्स पोर्टल, शी बॉक्स पोर्टल जो है ये विमेन की सेफ्टी के लिए है एट वर्क प्लेस। तो ये विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे अगर विमेन के साथ किसी भी तरह की कोई हरासमेंट होती है तो उससे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है वो शी बॉक्स पोर्टल पे लॉन्च करी जाएगी। यहाँ पे जो है लॉ आप इसको दर्ज कर सकते हो शी बॉक्स पोर्टल पे, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.